गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, आज हम पढ़ेंगे डायपोल को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। डायपोल डिटरमाइन कर लेंगे तो हम क्या डिटरमाइन कर लेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। डायपोल मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था क्या होता है डायपोल। डायपोल को म्यू से या पी से डिनोट किया जाता है और ये किसका प्रोडक्ट होता है? चार्ज का और डिस्टेंस का। दो एटम के डिस्टेंस का और उनके दो एटम के जो चार्ज के डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या आ जाता है? हमारा म्यू आ जाता है। म्यू मतलब डायपोल मोमेंट। और इसे चार्ज को कभी कभी हम डेल से दिखाते हैं, मैंने बता दिया था। जैसे कि डायपोल मूवमेंट क्या 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 मतलब होता है? किसी मॉलिक्यूल में पोल्स जनरेट होता है ना, पोलरिटी जनरेट होता है। उस पोलरिटी को डिटरमाइन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम डायपोल मूवमेंट कहते हैं। और ये पोल्स क्यों जनरेट होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? अपनी उसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है इधर की तरफ। जिसके कारण क्या हो जाता है? इस पर जो ज्यादा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उस पर क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इतनी बात हमने पढ़ ली थी। आज हमें डिटरमाइन करना है डायपोल मोमेंट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। चलो पढ़ते हैं। पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी जिस मॉलिक्यूल में या जिस एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसमें क्या होता है? डायपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। उस डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा? ज्यादा पोलर बॉन्ड होता है। क्या होगा? पोलर बॉन्ड होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं HCF। क्या लेते हैं? HCF और HCl, HBr, HI। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? HF की। किसकी होती है? HF की। तो डायपोल सबसे ज्यादा किस में होगा? हमारा HF में। और उसके बाद किसकी होती है? क्लोरीन की। उसके बाद ब्रोमीन की। उसके बाद आयोडीन की। अब तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो चार्ज पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। और हम देखें तो अगर डाउन द ग्रुप देखें तो हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का एटम क्या होता है? छोटा होता है। फिर क्लोरीन का बड़ा हो जाता है सेल बनने की वजह से। फिर ब्रोमीन का बड़ा हो जाता है। फिर आयोडीन का बड़ा हो जाता है। तो हम ऐसे कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि जो HF का जो होता है डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है? और बल्कि हमने तो पढ़ा है कि डायपोल मोमेंट तो चार्ज पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो ये समझ लेती जो हमारे चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है? वो डोमिनेंट होता है। उसको क्या कर देता है? डिस्टेंस वाले फैक्टर को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है। क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है। इसलिए हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम किसको देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं। किसको देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं। याद रखना, ठीक है। अब दूसरा है हमारा सिस मॉलिक्यूल। और तो मार्कर भी नहीं चल रहा, दूसरा मार्कर देखो। एक होता है हमारा सिस मॉलिक्यूल, एक होता है हमारा ट्रांस मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल होता है हमारा ट्रांस मॉलिक्यूल, होता है सिस मॉलिक्यूल। डिफरेंस जानते हैं। देखो एक ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है? ये हमारा सिस मॉलिक्यूल है। ये क्या होता है? सिस मॉलिक्यूल। ये क्या होता है? हमारा ट्रांस मॉलिक्यूल। ट्रांस मॉलिक्यूल और सिस मॉलिक्यूल में क्या होता है? जब सेम एटम जो होते हैं आमने सामने होते हैं उसे हम सिस कहते हैं। जो सेम एटम होते हैं क्या होता है? अपोजिट लगे होते हैं। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन, ये क्या है? सेम एटम है, किसके अपोजिट लगे हुए हैं। और ये क्या है? ये क्लोरीन क्या आमने सामने लगे। जो आमने सामने एटम होते हैं उनको हम सिस मॉलिक्यूल कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? सिस मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सिस मॉलिक्यूल कहते हैं। तो
अब इसमें हम कैसे डिटरमाइन करेंगे डायपोल मोमेंट किसका जाता है? तो डायपोल मोमेंट इसका जाता है। क्यों? देखो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था डायपोल मोमेंट को हम डायरेक्शन कहाँ से कहाँ दिखाते, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका क्या है, ये देखो, इसका इस तरह से डायरेक्शन होगा और इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा। तो आज मार्कर ही नहीं चल रहा। और इसका इस तरह से होगा, इसका इस तरह से डायरेक्शन होगा। तो क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कि कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका क्या होगा, हमारा जीरो डायपोल मोमेंट होगा। क्या होगा इसका? जीरो मोमेंट होगा। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो इनका वेक्टर इधर की तरफ होगा। जो डिफरेंट वेक्टर होते हैं उनको क्या करते हैं हम, ऐड करके उनका वेक्टर इधर की तरफ आ जाता है। क्या हो जाता है? इधर की तरफ आ जाता है। तो इसका कुछ ना कुछ म्यू होगा। तो इसमें क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। सिस में क्या होता है, हमारे डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट होता है तो सिस मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो गया, पोलर हो गया। तो ट्रांस मॉलिक्यूल कैसा हो गया, हमारा नॉन पोलर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं है। क्या क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और एक दूसरा और तीसरा स्टेप है डायपोल मोमेंट जीरो लोन पेयर है जीरो डायपोल मोमेंट, जिसका किसी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर नहीं है तो उस मॉलिक्यूल क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो होगा। 99% एक्सेप्ट सम मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल को छोड़ के। हमें इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। किसी को इतना नोट करना हो तो प्लीज नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं रब करके आगे चलता हूँ। अभी मैंने बताया डायपोल मोमेंट जो होता है, जिसका जीरो लोन पेयर होता है, तो डायपोल उसका मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। देखते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो ये इस तरफ लगाएगा, इसका इस तरफ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसका जीरो होगा। ऐसी BF3, इसका देखो F, इस तरह से हम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी मैंने बताया था जो ये दो वेक्टर हैं, ये क्या करेंगे, इनका समीशन होकर वेक्टर इधर की तरफ लगेगा और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका म्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे CH4 का, इसमें क्या डायपोल मोमेंट नहीं है। ये देखो CH4, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो म्यू हो जाएगा जीरो। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं PCl5। क्या लेंगे, PCl5। ये क्या था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये देखो इसकी इस तरह से डायरेक्शन है। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये दोनों का समीशन होकर क्या हो गया, उसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या होगा जाएगा, म्यू आ जाएगा। और एक बात और ध्यान रखनी है हमें, जो अगर लोन पेयर जीरो के कौन से केस में होना चाहिए, जिसका सेंट्रल एटम अटैच्ड with same atom, अगर कोई सेम एटम है सेंट्रल एटम पर, उसका देन if lone pair is zero, central atom attached with the same atom, then
म्यू इज 0, उसका म्यू क्या होगा 0 होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसका लोन पेयर 0 है तो उसका म्यू क्या होगा 0 होगा। कौन सी कंडीशन है, उसका सेंट्रल एटम पर जितने भी डिफरेंट एटम अटैच होंगे सेम होने चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में सेम है, BF3 में सेम है, CH4 में सेम है और PCl5 में सेम है। इतनी बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लिख लिया ये क्या हमारा ऑर्थो पैरा एंड मेटा आइसोमर्स इसको डिटरमाइन करने में मदद करता है। देखते हैं, चलो पहले जानते हैं ऑर्थो, पैरा और मेटा किसे कहा जाता है। ये क्या है हमारा फिनाइल ग्रुप है। क्या है हमारा फिनाइल ग्रुप है। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसे अटैच्ड है तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं। और मॉलिक्यूल ऐसे अटैच्ड है, एक ऑल्टरनेट एक ग्रुप छोड़ के दूसरे उस पर अटैच्ड है, इसको कहते हैं मेटा ग्रुप। और कोई मॉलिक्यूल इस तरह से अटैच्ड है उसे कहते हैं पैरा ग्रुप। और कोई देखो बेंजीन रिंग पर अगर कोई एटम एक साथ है उसको कहेंगे ऑर्थो। एक पोजीशन छोड़ के दूसरा ग्रुप जुड़ा हो उसको कहेंगे हम मेटा। और कोई अपोजिट है उसको कहेंगे हम पैरा। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट है डाइपोल मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल के प्रोपोर्शनल ही होता। देखो मार्कर में चल रहा है, इसका एंगल कितना बन रहा है हमारा 60 डिग्री। कितना बन रहा है 60 डिग्री। इसका देखो, इसका बन रहा है हमारा 120 डिग्री। इसका कितना बन रहा है 180 डिग्री। कितना 180 डिग्री। आज मार्कर में नहीं चल रहा। इसका कितना बन रहा 120 डिग्री। इसका कितना बन रहा हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसका कितना बन रहा 60 डिग्री। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई एक पैरा ग्रुप है, एक ऑर्थो ग्रुप है, एक है मेटा ग्रुप, तो ये क्या एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज्यादा एंगल किसमें है पैरा में, तो इसका म्यू कितना होगा हमारा कम होगा। फिर उसके बाद किसका है हमारा, इसको पैरा ग्रुप कहेंगे, इसको मेटा कहेंगे, इसको ऑर्थो कहेंगे, इसको कहेंगे ऑर्थो। तो उसके बाद म्यू किस में सबसे ज्यादा होगा हमारा मेटा में। क्यों, क्योंकि इसका एंगल कितना 120। उसके बाद है हमारा ऑर्थो में कितना आ रहा हमारा, कितना एंगल है 60 डिग्री है। कितना एंगल है 60 डिग्री है। तो म्यू कितना होगा इसमें, इसका म्यू होगा ज्यादा होगा। क्या होगा म्यू ज्यादा होगा। तो ऐसे डायरेक्शन लगा लो, क्या है ऐसे। अब याद रखना है जिस एंगल डाइपोल मोमेंट जो होता है एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगा। अगर सबसे ज्यादा एंगल तो म्यू क्या होगा उसका उतना कम होगा। फिर उससे ज्यादा जिसका एंगल उससे थोड़ा कम तो उसका उतना ज्यादा क्या होगा डाइपोल मोमेंट। जिससे और कम एंगल तो फिर और ज्यादा क्या होगा ना म्यू होगा। और म्यू होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। मोमेंट ज्यादा होगा तो हमारा पोलरिटी सबसे ज्यादा होगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे डिटरमाइन किया जाता है डाइपोल मोमेंट। और एक दो पॉइंट और रह गए वो मैं कल करवा दूंगा और इसकी एप्लीकेशन कराऊंगा। धन्यवाद। किसी को क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।